प्रिय भक्तजनों, आज के इस पावन सत्संग में हम ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे सुनते ही कुछ लोग भक्ति भाव में सिर हिलाने लगेंगे और कुछ लोग तुरंत मोबाइल निकालकर लड़के की डिमांड लिस्ट चेक करने लगेंगे। जी हां, आज का विषय है दहेज। संत कहते हैं, जो मांगा जाए वह भीख है और जो शादी में मांगा जाए वह दहेज है। फर्क बस इतना है कि भीख मांगने वाला कटोरा लेकर आता है और दहेज मांगने वाला रिश्ता लेकर। भक्तजनों, दहेज का जन्म उस दिन हुआ जब किसी ने कहा, लड़का तो भगवान का रूप है। बस फिर क्या था, भगवान के लिए चढ़ावा तय हो गया। फ्रिज, बाइक, सोफा, और अगर भगवान ज्यादा कृपालु हों तो चार पहिया वाहन भी। आजकल के कुछ वर तो इतने आधुनिक हो गए हैं कि कहते हैं, हम दहेज नहीं लेते, बस गिफ्ट पसंद करते हैं। अब संत पूछते हैं, अगर गधे को घोड़ा कह दो तो क्या वह दौड़ने लगेगा? एक कथा सुनिए। एक बार एक साधु जी बारात में गए। देखा कि दूल्हा घोड़ी पर कम और दहेज के हिसाब किताब पर ज्यादा सवार है। साधु जी ने पूछा, वत्स, क्या मांग रहे हो? दूल्हा बोला, बस छोटी सी कार। साधु जी मुस्कुराए, वत्स, छोटी सी सोच भी रख लेते तो जीवन लंबा चलता। भक्तजनों, तो दहेज ऐसा बुखार है जिसमें मरीज को लगता है कि सब ठीक है, पर असल में वो समाज आईसीयू में पड़ा है। बेटी पैदा हो तो लोग कहते हैं, अरे अब बोते खर्चा बढ़ गया। अरे मूर्खों, बेटी खर्च नहीं भविष्य है। खर्च तो तुम्हारी लालच की लिस्ट है। हास्य की बात यह है कि जो लोग दहेज लेते हैं वही बाद में प्रवचन देते हैं। हम बहुत संस्कारी परिवार से हैं। संस्कार इतने गहरे होते हैं कि तिजोरी में जाकर बैठ जाते हैं। संत कहते हैं, शादी दो आत्माओं का मिलन है, न कि दो बैंक खातों का मर्जर। अगर रिश्ता दहेज से मजबूत होता तो ईएमआई खत्म होते ही प्यार भी खत्म हो जाता। अतः भक्तजनों, अब आज इस सत्संग से यह संकल्प लेकर जाइए, न दहेज देंगे, न लेंगे। लड़के को संस्कार दीजिए, लड़की को सम्मान दीजिए। दहेज को समाज से ऐसे अलग कीजिए जैसे मोबाइल से स्पैम कॉल। अंत में यही वाणी, जहां दहेज नहीं वहीं सच्चा संस्कार है, जहां लालच नहीं वहीं सच्चा परिवार है। बोलिए, दहेज प्रथा का नाश हो, नाश हो, नाश हो। और बोलिए, बेटी का सम्मान हो। धन्यवाद। शुभ रात्रि।